नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात बहुत ज़्यादा नज़रों के सामने आ रही है कि लोग तालिब मौला बनने के लिए अल्लाह के फ़कीरों का, सूफिया कराम का, पीरान एज़ाम का दामन थामे हुए हैं और सूफिया कराम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं और तालिब मौला की राह सलूक तय करने के लिए कोशा है। मेहनत मुशक्क़तें करने के लिए भी तैयार है, लेकिन न जाने वो कौन सी बात है जो अल्लाह वालों के फरमोदात को समझ नहीं पा रहे हैं और जो शुरुआत करना चाहते हैं राह सलूक की, उनकी जहनों में अल्लाह वालों की पूरा असरार बातें जो है नहीं समा पा रही है। उसकी भी चंद वजूहात है कि अल्लाह वालों की बातें जो है, जो आना चाहते हैं लेकिन उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी बारगाह में बैठ रहे हैं, जा रहे हैं और अल्लाह वाले की बातों को भी जो है वो एकदम कॉमन लेवल पे लेकर के जा रहे हैं, जबकि अल्लाह वालों के जुमले वो असरार और रुमूज़ से पूर होते हैं, क्योंकि अल्लाह वाले जो बयान कर रहे हैं वो इशारे हैं और इशारा सिर्फ पाकर नहीं रुक जाना है, बल्कि इशारे से जिसकी तरफ इशारा है उस हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करना है और उस हकीकत तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? तो कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग की बारगाह में तालिबीन आके बैठे हुए थे, आप तालीम दे रहे थे। बुज़ुर्ग रमूज़ व असरार बयान फरमा रहे थे, लोग सुन रहे थे। उन्हीं में से एक आदमी यकबेक उन बुज़ुर्ग अलैहिर्रहमा की बात को काटता है और कहता है, हज़रत कुछ अजीब और पूर असरार बात बताइए, कुछ बेमिसाल बात बताइए, कुछ लाजवाब बात बताइए। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि अरे नादान, तुझे लाजवाब बात पाना है तो लाजवाब बात पाने के लिए तुझे भी लाजवाब बनना पड़ेगा। बेमिसाल बात पाने के लिए तुझे भी बेमिसाल बनना पड़ेगा। जबकि वो बुज़ुर्ग असरार और रमूज़ की ही बात कर रहे थे, उसके समझ में वो बात नहीं आई। यानी समझिए बात को कि सिर्फ देने वाला सखी नहीं होना चाहिए, एक देने वाला बहुत सखी है। वो इतना दे सकता है
इतना दे सकता है कि पूछिए मत। लेकिन अगर लेने वाले का दामन ही तंग होगा, दामन ही छोटा होगा, तो उसके दामन में आएगा क्या? जितना उसका दामन है, जितना उसका ज़र्फ़ है, जितना उसका बर्तन है, उतना ही उसमें आएगा। और देने वाला सखी है तो क्या बात है। तो सखी के दर पर भी जाओगे तो आपके पास बर्तन भी बड़ा होना चाहिए, आपके पास ज़र्फ़ भी बड़ा होना चाहिए कि वो सखी जो दे रहा है, तो वो सखी जो बेमिसाल सखी है उससे लेना है तो आपका दामन भी बेमिसाल होना चाहिए कि सखी जो जो दे रहा है वो आप ले सको। तो दामन के जो हमारा दामन है उसका कसूर है कि वो तंग है। देने वाला तो असरार और रमोज़ ही दे रहा है, वो जो इशारे कर रहा है वो बहुत बुलंदी के इशारे कर रहा है। लेकिन जिसका दामन ही तंग है, जो खुद बेमिसाल नहीं, वो कैसे उनकी बेमिसाल बातों को समझ पाएगा। एक आदमी ज़मीन पे खड़ा है और एक आदमी बुलंदी पे खड़ा है। वो बुलंदी से जो 50 माले की मंजिला इमारत की बुलंदी से चिल्लाता है, वो उसकी आवाज़ को ज़मीन पे नहीं सुन पा रहा है। बस जो लिपिंग चल रही है, जो होठ हिला रहा है, बस उसके होठ देख कर के अपना अंदाज़ा लगा रहा है और कह रहा है कि बातें ज़मीन की चल रही है, बातें जो है आम चल रही है। बातें आम नहीं चल रही है, बातें बेमिसाल चल रही है। लेकिन तुझको जो है, तू जो ज़मीन पे खड़ा है, तुझे कुछ मंजिलें ऊपर चढ़ के जाएगा, तो जैसा जैसा तू मंजिला ऊपर चढ़ते जाएगा तो उनकी बात समझ में आएगी। ये बात याद रखिए कि जब किसी चीज़ को फ़िज़ा में उड़ाया जाता है तो दो कुव्वतें काम करती हैं। अगर किसी प्लास्टिक की गेंद को फुल एनर्जी के साथ हवा में उड़ाऊं तो देखो वो कितना बुलंद जाएगा। उसकी बुलंदी और उतनी ही एनर्जी के साथ अगर मैं रबर की गेंद को फेंकूंगा तो वो कितनी बुलंदी पे जाएगा। अगर उतनी ही एनर्जी के साथ मैं लकड़े के गेंद को फेंकूंगा तो वो कितनी बुलंदी पे जाएगा। और उतनी ही एनर्जी के साथ अगर लोहे के गेंद को फेंका जाए तो वो कितनी बुलंदी पे जाएगा। सबको एक ही एनर्जी के साथ फेंका गया, एक ही कुव्वत के साथ फेंका गया। लेकिन आप देखोगे प्लास्टिक का गेंद जो है, इसकी बुलंदी कुछ और होगी, लकड़े की गेंद की बुलंदी कुछ और होगी, रबर की गेंद की बुलंदी कुछ और होगी, लोहे की गेंद की बुलंदी कुछ और होगी। तो पता क्या चला, फेंकने वाले ने तो अपनी पूरी कुव्वत के साथ फेंका है, लेकिन फेंकने वाले के साथ साथ जो चीज़ ऊपर जाने वाली है उस गेंद में भी वो सलाहियत होना चाहिए कि वो किस सलाहियत के साथ है। प्लास्टिक करेगा हवा के साथ बह जाएगा, थोड़ा सी और ताकत लेगा, लकड़ी का ऊपर जाएगा, लोहे का रहेगा तो वो भी अपनी बुलंदी पाएगा, और रबर का रहेगा वो अपनी बुलंदी पाएगा। कहना ये चाहते हैं कि सिर्फ फेंकने वाली ज़ात, फैज़ पहुँचाने वाली ज़ात जो आपको फैज़ दे रहा है, वो पीर तो कामिल तरीन फैज़ दे रहा है। लेकिन आपने अपने आप को प्लास्टिक का गेंद बना रखा होगा तो आप कौन सी बुलंदी पे जाएंगे। आप वो बुलंदी नहीं पा सकते जो रबर का गेंद बुलंदी पा सकता है, क्योंकि आपने अपने आप को प्लास्टिक बना रखा है। आप प्लास्टिक बन गए और कह रहे कि यार हमको बुलंदी पे फेंको, तो आप बुलंदी पे नहीं जा रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप अपने आप को जो है रबर नहीं बना पाए, रबर का गेंद नहीं बना पाए। आप अपने अंदर वो खूबी नहीं बेदार कर पाए, जैसा कि वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मेरी बेमिसाल बात को समझने के लिए तुझे बेमिसाल बनना पड़ेगा। अगर तू बेमिसाल बन जाएगा तो मेरी मिसाल वाली बातों को भी बेमिसाल समझने लग जाएगा, उसके अंदर की बेमिसालियत को निकाल लेगा। अब बात कहते हैं कि
एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, उनकी बारगाह के अंदर बात चल रही थी। वही असरार व रुमूज़ औलिया कराम जैसे बयान करते हैं, उनकी महफ़िलों का जो रंग होता है वही रंग व सुरूर चालू था। उसी रंग के अंदर हाकिम वक्त आकर के उस अल्लाह वाले की बारगाह में बैठा। अल्लाह वाला कुछ बातें समझा रहा था। तो उस हाकिम ने पूछा कि आखिरकार आप इतना समझा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आपके मुरीदीन तड़प रहे हैं, आहो फुगा कर रहे हैं, कोई सुभान अल्लाह कह रहा है, कोई रो रहा है, कोई बिलबिला रहा है। आखिर आप तो जो बात कर रहे हैं मुझे एकदम कॉमन बात लग रही है, लेकिन आपके मुरीदों में कुछ तड़प रहे हैं, कोई किसी की चीखें निकल जा रही हैं, किसी को रोता हुआ देख रहे हैं, किसी के चेहरे की रंगत बदली हुई है, ऐसा क्यों? तो बुज़ुर्ग अलैहिर्रहमा जवाब देते हैं कि तूने तेरे अंदर वाले को जो है सवार के नहीं लाया, तू तेरे अंदर वाले से दूर है, तू तेरे बातिन से दूर है, इसलिए तुझे जो है मेरा बातिन नहीं समझ में आ रहा है, तू मेरे सिर्फ ज़ाहिर को समझ पा रहा है, तू मेरे ज़ाहिर को भी कामिल तरीन नहीं समझ पा रहा है, जबकि ये मेरे मुरीदीन है, ये मेरे ज़ाहिर को भी समझ रहे हैं और मेरे बातिन को भी समझ रहे हैं। तो बात यही होती है कि हम अपने आप से जो अपने अंदर अपने आप की तरफ जो कदम बढ़ाना है उसमें हम नाकिस होते हैं और हमको पीर की बात समझ में नहीं आती। पीर की बारगाह में तो बैठते हैं, कई मर्तबा जाते हैं, हर रोज़ हाज़िरी देते हैं, हर रोज़ तालीम में बैठते हैं, लेकिन हमें उनकी बात समझ में नहीं आती है। हमारे अंदर वाले को समझाना रहता है। जैसा ना कहते हैं ना, जब कोई इंसान मर जाए तो क्या कहते हैं कि फ़ला आदमी गुज़र गया, तो मतलब कोई था जो गुज़र गया ना, तो जो था उससे करीब क्यों नहीं हुआ गया? उससे वो जो अंदर था उससे अगर करीब होते तो कुछ ज़ाहिर होकर के सामने आता, कुछ रूबरू सामने आता। आप कहेंगे क्या बातिन भी कुछ रूबरू आ सकता है? हाँ, आ सकता है, लेकिन उसकी कैसे आ सकता है वो? तो बिल्कुल ये समझिए जैसे कि आप सांस लेते हैं। देखो, आप गर्मियों में सांस लो, आपका दम जो है गर्मियों में चले तो आपको आपकी सांस नज़र नहीं आती, जो आप दम दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो आपका निज़ाम तनफ़ुस जो चालू है, तो आपकी ये सांस जो आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, आपको कुछ जो है नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप ठंडियों में सांस छोड़ते हो, जब आप कड़क ठंडी के अंदर सांस छोड़ते हो, तो देखो आपको बाकायदा जो है आपकी सांसें बाहर आती हुई नज़र आती है और वो जो है उस हवा एक जो है शक्ल लेती है, उसकी सूरतें नज़र आती हैं। तो जबकि वही जब पहले जब लतीफ़ थी तो आपको नज़र नहीं आ रही थी, जैसे ठंडक के ज़रिए उसमें कसाफत आई तो वो आपको दिखने लगी। तो वैसे ही जो आपके बातिन के अंदर आपकी जब चश्मे बातिन वाह हो और वो आप जब उस पर आपकी नज़र ठहरे तो आपका बातिन भी उसी तरीके से आपको नज़र आता है। जैसे गर्मी के मौसम के अंदर आपको अपनी सांस नज़र नहीं आती और ठंडी में नज़र आती है, वैसा ही जो है आपका बातिन भी आपके सामने रूबरू आ सकता है। लेकिन कब? वो जब उसके अंदर आपकी तवज्जो की कुछ जो है तवज्जो की ठंडक से, आपके कल्ब की सुकून से, जो उसमें जब आपकी नज़र ठहरे, आपकी जब वहाँ नज़र ठहरेगी तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका बातिन कैसा है और वो जो रूबरू पीर जो कह रहा है वो कि बातिन की किस मंजिल की जानिब से कह रहा है, कि आपके जहनों के पर्दे खुल सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये जो बातिन की चीज़ हमको खोलना है, तो आखिर हम ये बातिन की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल कैसे कर सकते हैं? आप अपने जो है निगाह हम अपने बातिन की जानिब अपना रुख कैसे कर सकते हैं? तो उसका वाहिद ज़रिया जो है वो पीर ही है, उसका वाहिद ज़रिया। क्योंकि अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई
आपको ऑपरेशन करने आता है? मैं कहूँगा नहीं आता है। तो कहना भाई ऑपरेशन आप कैसा सीखा, ऑपरेशन करना कैसा सीखोगे? जिस्म को आड़ा टेढ़ा काट लेना, यहाँ से चीरी मार दोगे, वो भी ऑपरेशन है। लेकिन वाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से ऑपरेशन करना, जिससे जो है आपको सेहत मिले और आपके अंदर की कोई बीमारी है उसको आप सही कर सको, वो कैसा कर पाओगे? तो हम यही कहेंगे भाई अगर आपको ऑपरेशन करना सीखना है तो आपको किसी सर्जन का शागिर्द बनना पड़ेगा, किसी डॉक्टर के हाथ के नीचे जाना पड़ेगा और उसके हाथ के नीचे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आप जो है ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो वैसा ही जो है आपको जब अपने बातिन की जानिब कदम बढ़ना है तो ऐसे की बारगाह में जाना ही पड़ेगा, ऐसे पीर कामिल की बारगाह में जाना ही पड़ेगा जो बातिन में जाना सिखाता है, जिनकी बारगाह से बातिन में जाया जाए। अच्छा, अब हम ऐसे की बारगाह में जाते भी हैं, लेकिन अब बातिन की तालीम लेना है, हम उनसे वो तालीम नहीं ले पाते। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन ये समझिए कि जो बातिन में जाना चाहता है और पीर से वाकई में ये बातिनी फैज़ पाना चाहता है, तो ये मेरी बताई हुई 5 बातों की तरफ तवज्जो दे। अगर आप उस पर तवज्जो देंगे और अमल पैरा होगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके बातिन, आप अपने पीर व मुर्शिद की बातिनी फैज़ान व करम से भी मालामाल हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आपकी अकीदत व मोहब्बत अपने पीर से सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी अकीदत व मोहब्बत जिस पीर से आप बातनी फैज़ान लेने गए हो, ज़ाहिरी बातनी रमूज़ और ये सब जो आप फैज़ान अनवार व तजल्लियात के फैज़ान हासिल करने गए हो, अगर आपकी अकीदत ही उससे सच्ची नहीं है, आपकी मोहब्बत ही उससे सच्ची नहीं है, तो आप कुछ नहीं पा सकते हैं। इसलिए सूफिया कराम अक्सर कहा करते हैं कि अगर कोई सच्ची अकीदत वाला किसी झूठे पीर के पास भी चले जाए तो वो कुछ ना कुछ पा लेता है, और कोई झूठी अकीदत वाला सच्चे पीर के पास भी चले जाओ तो वो कुछ नहीं पाता। तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी अकीदत व मोहब्बत को खालिस रखें, सच्ची रखें। फिर दूसरी क्या है, जब मोहब्बत आपकी सही है तो अब पीर की बारगाह की हाज़िरी होना चाहिए, पीर की बारगाह, पीर की सोहबत मिलना चाहिए, पीर का साथ मिलना चाहिए। पीर की बारगाह में आप हाज़िरी देंगे, उनकी बारगाह में उनकी सोहबत इख्तियार करेंगे, उनकी सोहबत में तालीम लेंगे, तो उससे आपके ऊपर एक अजीम असरात मुरत्तिब होते हैं। और याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सहाबाए कराम को पूरी उम्मत में सबसे ऊंचा दर्जा है, कहते हैं कि बड़े से बड़ा गौस, बड़े से बड़ा कुतुब, बड़े से बड़ा अब्दाल जो है किसी सहाबी के जो है कदम तक नहीं पहुंच सकता। तो वो सहाबी को सहाबी जो कह रहे हैं, तो ये सहाबी लफ्ज़ खुद सोहबत से बना हुआ है, यानी हुजूर की सोहबत पाया है, हुजूर के दीदार को पाया है, हुजूर से तालीम, ईमान की तालीम पाया है, और उसी तालीम के साथ रुखसत हुआ है तो उसने सहाबियत को पाया, उसने सहाबियत को पाया। तो पीर की सोहबत पाने का अगर अहमियत समझना है तो ये समझना पढ़ना पड़ेगा, जिसने रसूल की सोहबत पाई, जिसने हुजूर की सोहबत पाई, दीदार पाया, उनसे ईमान की तालीम पाई, तो उनके तो वारे ही नहीं आ रहे हैं। तो पहली चीज़ याद रखिए कि आपकी अकीदत अपने पीर व मुर्शिद से सच्ची हो। दूसरी, आप पीर व मुर्शिद की सोहबत इख्तियार करें। अच्छा, सोहबत भी इख्तियार करें तो सिर्फ ऐसा ही नहीं, बल्कि आप जो है पीर की बारगाह में जो हाज़िरी देते हैं, तो हाज़िरी के जो आदाब है, जो हाज़िरी के अदब है, जो तरीक़े कार हैं जो सूफिया कराम बता रहे हैं, उस आदाब को भी मलहूज़ रखिए। याद रखिए कि जब हम उन आदाब को मलहूज़ रखते हैं तो गोया हम पीर की बारगाह में नीचे अपने आप को खम रखते हैं। जैसा कि अगर मुझे गिलास को एक बोतल से भरना है तो मुझे गिलास नीचे रखना पड़ेगी और बोतल से पानी बहना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि बोतल का मुँह और गिलास का मुँह बराबर रहे और बराबर ही रहेगा, तो कभी भी गिलास, जब तक बोतल और दोनों का मुंह बराबर है, गिलास नहीं भर सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो गिलास को अदब की कैफियत में आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, अपने आप की अक्ल को खम करना पड़ेगा, और फिर जो है देखे तो आप क्या होगा, तो उस बोतल का जो है फैज़ पानी जो है आपके गिलास में आ सकता है। तो जो है अदब व एहतराम,
जो मशाइख जो बुज़ुर्ग पीरानी इज़ाम के दरबार की हाज़िरी के जो आदाब सूफिया कराम बताते हैं उस पर अमल किया जाए। उसके बाद चौथा जो है, आप अपने पीर के हुक्म पर, पीर के हुक्म पर, पीर के फरमान पर, पीर की चाहत पर, पीर जो इरशाद फरमा रहा है उस पर अपनी जान से बढ़कर अमल करना चालू कर दे। पीर जो हुक्म दे रहा है, जो बता रहा है, जो पीर चाहे आपकी समझ में आए या आपकी समझ में ना आए, तो आप उसके हुक्म पर अमल करें। आप हुक्म पर अमल करोगे तो आप जिस नफ्स के चुंगल में फंसे हुए हो, पीर का हुक्म ही है जिसके जरिए, जिस पे आप अमल करते करते जो है आपको पता भी नहीं चलता और आप नफ्स के शिकंजे से बाहर निकल के, अम्मारियत से निकल करके लवामा से होते हुए मुतमइन्ना तक पहुंच जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता, अगर आप पीर के हुक्म पर अमल करने वाले हो जाए। और पांचवी चीज़, पीर की खिदमत करना दिलो जान से, दिलो जान से पीर की खिदमत करना। इसे कि आप पीर की खिदमत करोगे तो सैयदना महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमतुर रिज़वान क्या फरमाते हैं कि जिसने खिदमत की है उसी की खिदमत की गई है। यानी जो पहले खादिम बना है बादी में वो मखदूम, वही मखदूम बना है, जो खादिम बना है वो मखदूम बना है। और आप जब पीर की खिदमत दिलो जान से करते हैं, चाहे वो आपकी माली एतबार से हो, आपके बदनी एतबार से हो, या चाहे जिस एतबार से हो, आप पीर की खिदमत जब करते हैं और आप जो है दिलो जान से खिदमत करते हो, तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए जो है आपके अंदर ठहराव आता है और आपके बातिन के जानिब कदम बढ़ने की जो कुव्वत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बढ़ोतरी देता है। अगर बग़ैर किसी पीर के पहुंच जाना ही होता तो अल्लाह अपने कलाम को बग़ैर किसी नबी के पे भेज देता। जब उसने बग़ैर अपने कलाम तक्का को, अपने कलाम तक्का को, अपने मैसेज तक्का को जब किसी नबी रसूल के ज़रिए ही भेजा है, तो जब मैसेज को, अपने पैगाम को भेजा है तो नबी का वसीला रखा है। तो जब खुद उसकी अपनी मारिफत उसको देना होगा, खुद जो अपने जलवों से आगाही देना होगा, खुद अपने जो गए कुर्ब में लेना होगा, तो उसके लिए भी जो कोई जो है रहनुमा होगा, उसी रहनुमा का नाम मुर्शिद है। तो आप उनकी बारगाह में इन 5 चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले तो आप पीर से सच्ची अकीदत व मोहब्बत करें, पीर की बारगाह में आते जाते रहें, उनकी सोबत इख्तियार करें और पीर की बारगाह में हाज़िरी के जो आदाब है उन आदाब को सीखिए और पीर के हुक्म पर अपनी जान से बढ़कर उसे समझकर उस पर अमल कीजिए और पीर की खिदमत जो है अपनी ज़िंदगी का हासिल समझ लीजिए। तो अल्लाह ने चाहा तो उस पीर के बातिन का जो फैज़ है आपको समझ में आने लगेगा और आप जो है, आपका रुख जो है उस तरफ हो जाएगा। ये जो बात कह रहे हैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये तजुर्बे की बात है। आप उठा के देखिए, ख़ुद गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि मैं 20 साल तक कामिला अपने पीर व मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में रहा, इस तरीके से कि मैं ना दिन देखता था ना रात देखता था। बिलाखिर मेरे पीर ने मुझे नवाजा जो मैं आज दुनिया को नवाज रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं गरीब नवाज क्या नवाज रहे हैं और उनकी नवाजिश का ही यह एहसान है कि हम हिंद में आज जो है असरार व रमूज़ की गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यह असरार व रमूज़ अपने पीर की बातनी फैज़ान को, बातनी कमालात को कैसे और बातनी रुख को हम कैसे पाएँ, इसको समझने और इन चीज़ों पर अमल करके अपने पीर से फैज़ान व करम की बारिश लूटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।